पिंपल्स क्यों होते हैं, क्या रीजन है पिंपल्स होने का। आज से 6-7 साल पहले से पिंपल्स हैं आपको और आप डॉक्टर से इलाज तक करवा चुके, फिर भी आपके पिंपल्स सही नहीं हो रहे। आपको पता ही नहीं है कि आपके कौन से टाइप का पिंपल है और वो क्यों होता है। इसी वजह से आपको पिंपल्स आते रहते हैं और वो जाने का नाम नहीं लेते हैं। तो आज बस इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। साथ साथ में आपसे मैं शेयर करूंगी एक बहुत अच्छी सी पिंपल को क्योर करने वाली डाइट, 4-5 योगासन और आपके टाइप के हिसाब से आपको उसका क्योर करने का तरीका भी बताऊंगी। तो बने रहिए पूरे वीडियो में। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए लाखों करोड़ों के बराबर रहता है। और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं उन्हें बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत थैंक यू। तो अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। पिंपल होने के तो बहुत सारे रीजन हैं, पर जो कुछ रीजन ऐसे हैं जो मोस्टली लोगों को होते हैं, जैसे कि 70 से 80% लोगों में सिर्फ यही टाइप पाए जाते हैं। वो टाइप है 4 टाइप, मतलब कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 में आता है फंगल पिंपल्स, मतलब कि फंगल इन्फेक्शन से होने वाले पिंपल्स। जैसे कि आप बाहर जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, या फिर गर्मियों के मौसम में या बरसात के मौसम में ही जब आपको पिंपल्स आए तो इसका मतलब है आपको फंगल इन्फेक्शन होता है, उससे ही आपको पिंपल्स आते हैं। ये पिंपल्स थोड़े से बड़े बड़े अंदर पस होता है और थोड़े से पेनफुल होते हैं। तो आप समझ जाइए आपको फंगल इन्फेक्शन मतलब कि बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से पिंपल हुआ है। इसको क्योर करने का तरीका बहुत आसान होता है। इसको आप टॉपिकल एप्लीकेशन से भी क्योर कर सकते हैं। लाइक आप एक बहुत अच्छा फेस वॉश यूज कर सकते हैं जिसमें टी ट्री हो, नीम हो, या फिर कोई उपटन वाला फेस वॉश हो। इस तरह के फेस वॉश आप अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और इसको क्योर करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब आपको 1 या 2 पिंपल अपने फेस पे दिखें, थोड़ा सा बड़ा पिंपल 1 या 2 है आपके फेस पे, आपको अगर वो दिखना स्टार्ट हो, अगर आपको एहसास हो गया है कि ये पिंपल आ रहा है, तो उसके पकने से पहले, उसमें पस भरने से पहले आप काली मिर्च के कुछ दानों को कूट के उसके ऊपर लगा लीजिए। पिंपल अपने आप से क्योर हो जाएगा, क्योंकि जो उसमें बैक्टीरिया होगी वो पूरी तरह से किल हो जाएगी, आपका पिंपल क्योर हो जाएगा। लेकिन अगर पिंपल पूरी तरह से आ गया है तो आप इसमें नीम की छाल भी लगा सकते हैं। तो ये हो गया टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में आते हैं ऐसे लोग जिनकी एज 16 से 25 साल के बीच है, मतलब कि 16 साल के टीन एज से लेकर के आप जब 25 साल तक की होते हैं, अगर उस बीच आपको पिंपल आना शुरू हुए हैं या आ रहे हैं तो सब आप टाइप 2 पर्सन है। इसका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हार्मोनल डिसबैलेंस या हार्मोनल चेंजेस। जैसे कि लड़के हैं तो उनको दाढ़ी मूछें आना स्टार्ट हो जाती है, तो जहाँ पे हेयर्स आते हैं उन ग्लैंड्स में जो क्रियाएं होती हैं उसी की वजह से आपको वहाँ पे पिंपल्स आते हैं। आपके फेस को एकदम नीट एंड क्लीन की आदत होती है। देखिए, जब तक आप 16 साल के होते हैं तब तक आपका फेस पे कोई दाढ़ी मूछ नहीं होती है। फिर जब आपके फेस पे दाढ़ी मूछ आ जाती है तो बाहर की डस्ट आपके फेस पे आके अट्रैक्ट होती है, चिपक जाती है, तो क्या होता है, आपको पिंपल आ जाते हैं। जो क्योर करने का तरीका है वो सिर्फ यही कि जब भी आपको पिंपल आए आप कोशिश करिए कि उसमें कोई तरह की छेड़छाड़ ना करिए। नीम की पत्तियां, घर के बने पैक्स का यूज करिए। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज है, सेब को बिल्कुल थोड़ा लाइट रखिए, एकदम से सेब बढ़ा के मत रखिए। आजकल का ट्रेंड चला है खूब बड़ी बड़ी सेब वाला, तो अगर आपकी सेब आना ही शुरू हुई है तो उसको बड़ा मत करिए, क्योंकि वो पूरी तरह से नहीं आती है और थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। अगर लड़कियां हैं तो लड़कियों को मेंस्ट्रुएशंस आना स्टार्ट हो जाते हैं, हो सकता है इसकी वजह से आते हैं। इसका सबसे बड़ा क्योर करने का तरीका ही यही है कि आप अपने डाइट में चेंजेस करिए, अपनी डाइट को हेल्दी बनाइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप फार्मेसी में अवेलेबल होने वाले पिंपल क्योर करने वाले जो ट्यूब्स आते हैं, स्टेरॉइड जो को अवॉइड करिए और उन ट्यूब्स को शामिल करिए। इससे आपके पिंपल धीरे धीरे सही हो जाएंगे। कोशिश करिए जेल बेस्ड क्रीम यूज करिए। अब हम आते हैं टाइप 3 पे। टाइप 3 में आते हैं ऐसे लोग जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली होती है। जिनकी स्किन सबसे ज्यादा ऑयली होती है उनको पिंपल की समस्या सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि उनके चेहरे पे पसीना रहता है, डस्ट अट्रैक्ट होती है, लग जाती है डस्ट, और डस्ट पोर्स के अंदर चली जाती है, जिससे वो आपका जो जहाँ पे हेयर फॉलिकल्स होते हैं वहीं पे एक बड़ा सा पिंपल आ जाता है। और उस पिंपल को जब आप टच करते हैं तो वो ऑयल से बन के आया है ना, तो जैसे आपने टच किया और आपका हाथ कहीं पे और लगा तो उसने पूरी एक एरिया कवर कर ली। ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है और वो जब पिंपल क्योर हो रहा है तो एक मार्क छोड़ के जा रहा है, साथ साथ में पोर हो गए हैं पिंपल्स वाले,
तो इसका मतलब है आपका जो पिंपल है वो आपकी ऑयली स्किन, ऑयल ग्लैंड्स की वजह से एक्टिव हो रहा है। तब आपको सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना, जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है फेस वॉश। देखिए, फेस वॉश आपकी जो रूटीन का एक बहुत अहम हिस्सा तो नहीं है, बट अगर आपकी स्किन ऑयली है तब तो ये बहुत अहम हिस्सा बन जाता है। तब आप यूज करिए उबटन बेस्ड फेस वॉश। मतलब कि जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले ममाअर्थ का रिव्यू किया था, वो फेस वॉश भी बहुत अच्छा है ऑयली स्किन के लिए, क्योंकि मैं खुद उसको यूज करती हूँ। उसका क्या रीजन है, उसमें जो बीड्स हैं वो आपके पोर्स के अंदर तक जाकर आपके पोर्स को पूरी तरह से क्लीन करते हैं। और जब आपके पोर क्लीन रहेंगे, उसमें किसी तरह की डस्ट नहीं रहेगी, तो आपके जो पिंपल्स हैं वो अपने आप से ही सही हो जाएंगे। आप दोनों टाइम फेस वॉश यूज कर सकते हैं। और एक अच्छी जेल बेस जो आपकी स्किन को फिल ना करे, ऐसी क्रीम का, ऐसे मॉइस्चराइजर का यूज करिए। अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में आते हैं हमारे वो लोग जिनको थायराइड है, लिवर इन्फेक्शन है, या किडनी में किसी तरह की प्रॉब्लम है। और लड़कियों में जैसे कि मेंस्ट्रुएशन उनको सही से नहीं आ रहा है, उनका जो साइकिल है वो सही से नहीं हो पा रहा है। और साथ साथ में कोई मैरिड है, वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ज्यादा यूज कर रहा है, ऐसे लोगों के साथ पिंपल्स होने की समस्या सबसे ज्यादा होती है। क्योंकि जब हम ये बर्थ कंट्रोल पिल्स यूज करते हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। इससे क्या होता है, हमारे पिंपल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हमारे मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं होते तो भी हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम होती है। और जिनको लिवर इन्फेक्शन है, थायराइड है, या फिर किडनी में प्रॉब्लम है, वो लोग एलोपैथिक दवाइयाँ यूज करते हैं। इससे क्या होता है, वो आपकी हार्मोनल डिसबैलेंस का वो भी एक बहुत बड़ा कारक बन जाता है। इससे आपकी स्किन में पिंपल्स आना स्टार्ट कर जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप इम्पोर्टेंट चीज जो है इसको फॉलो करिए कि आप आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक दवाइयों पर कंटिन्यू करिए, स्विच करिए। इससे क्या होगा, ये आपकी प्रॉब्लम को भी जड़ से खत्म करेगा, साथ साथ में आपकी स्किन में पिंपल की समस्या को भी पूरी तरह से खत्म कर देगा। अब हम आते हैं अपनी डाइट पे। अगर आपको पिंपल्स हैं तो आपको ये डाइट कंटिन्यू करनी होगी। सबसे पहले, अगर आपका पिंपल एक्टिव है, एक्टिव का मतलब उसमें पस है, वो पिंपल बढ़ रहा है, तो आप राइस, डेयरी प्रोडक्ट्स, चॉकलेट्स, स्वीट्स, ये सब अवॉइड करिए। इससे आपका पिंपल क्योर होना स्टार्ट हो जाएगा। जब आपका पिंपल क्योर हो जाए तो आप इसको अपनी डाइट में फिर से शामिल कर सकते हैं। फिर आते हैं हम दूसरी बात पे। आपका अगर पिंपल आपकी कब्ज की प्रॉब्लम की वजह से, अगर आपका पेट साफ नहीं रहता है, फिर आपको पिंपल्स होते हैं, तो आप अपनी डाइट में पपीता शामिल करिए। पपीता आपके पेट को पूरी तरह से साफ रखेगा और आपके पिंपल्स को क्योर करेगा। साथ साथ में पपीता स्किन के लिए बहुत अच्छा एजेंट है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। ये आपके पिगमेंटेशन से लड़ेगा, पिंपल से लड़ेगा और आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करेगा। अगर आपकी किडनी में प्रॉब्लम है या आपको लिवर इन्फेक्शन रहता है, तो आप गन्ने का जूस पी सकते हैं। इससे क्या होता है, आपकी स्किन बहुत फ्लॉलेस भी दिखेगी, साथ साथ में आपको पिंपल्स की भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सारी चीजें आप अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। साथ साथ में जब भी आप सुबह उठे, अगर आपके पिंपल सही नहीं हो रहे, वो किसी भी कारण से, चाहे टाइप 1 हो, चाहे टाइप 2 हो, 3, 4, कोई भी टाइप हो, और अगर आप सुबह उठ के गुनगुना पानी पीना शुरू करते हैं, उसमें आप किसी दिन बेसिल लीव्स डाल लीजिए, यानी कि तुलसी के पत्ते। कभी कभी आप उसमें कटे हुए सेब डाल सकते हैं, या फिर अगर आप सेब नहीं कंटिन्यू कर सकते तो एप्पल साइडर विनेगर मंगवा के रख लीजिए, उसको पानी में डाल के पीजिए। गुनगुने पानी में जब आप ये चीजें लेना शुरू करते हैं, तो ये आपके बॉडी के टॉक्सिक जो इंग्रेडिएंट होते हैं, जो टॉक्सिक पदार्थ होते हैं, उनको बाहर निकालता है और आपका फेस एकदम फ्लॉलेस दिखता है और आपके पिंपल्स भी दूर भाग जाते हैं। इन सारी चीजों को फॉलो करते हुए आप योगा भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कपालभाति भी आपके बॉडी के टॉक्सिक को बाहर निकालता है, आपके पेट को साफ रखता है। इससे आपके पिंपल्स क्योर होंगे। अगर आप चाहें तो शीर्षासन कर सकते हैं। शीर्षासन से क्या होता है, जो बॉडी का ब्लड होता है वो बहुत अच्छे से फ्लो होता है और स्किन को फ्लॉलेस बनाता है, स्किन को चमकदार बनाता है। अगर आपको अपनी स्किन बहुत सुंदर चाहिए तो शीर्षासन को जरूर ऐड करिए। आपकी स्किन को बहुत अच्छे से बेस्ट तरीके से हील करता है और आपकी स्किन फ्लॉलेस दिखती है। अगर आपको ये जानकारी से कुछ भी फायदा होता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं बहुत कोशिश करूंगी कि आपकी हर प्रॉब्लम को आयुर्वेद से लेकर के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हो, फिर चाहे कुछ भी हो, उससे क्योर करने की कोशिश कर सकूं। जो भी लोग मुझे कमेंट्स करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।